वैसे आप लोग जो काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। जो मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो लीड्स आ रही हैं, कि आप लोगों की वर्किंग बहुत सिस्टमैटिक वे में चल रही है। और मैं हमेशा कहता हूँ सिस्टम वर्क्स पीपल फेल। तो इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल अगर हम सिर्फ फोकस करेंगे तो चांसेस कम है हम लोगों के बहुत शाइन करने के। लेकिन सिस्टम एक क्रिएट करके चलेंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए हमारी ग्रोथ जो है वो बहुत एक्सपोनेंशियल होगी। अभी आप लोग अपना ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, एजुकेशन इम्पार्ट करना आप लोगों ने शुरू कर दिया है, जहां तक मुझे मालूम चला है। एक संजीव जी ने मुझे लिंक भेजा था, आप लोगों की टीम में से एक है लीडर डॉक्टर भारती। आई वाज लिसनिंग टू हर, शी वाज वंडरफुल द वे शी वाज प्रेजेंटिंग। बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने जो प्रेजेंट करा था, मतलब आई लाइक हर टोन की किस तरह से उन्होंने चीजें ली। और मुझे मालूम चला है कि आप लोगों के यहाँ ये एक ऑलमोस्ट सिस्टम टाइप का डेवलप हो रहा। दैट इज ए गुड गोइंग आप लोगों के लिए, क्योंकि फिर वही सिस्टम वर्क्स पीपल फेल। वी हैव टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ दिस काइंड कि आप लोगों को एक ऐसी चीज बन जाए जो गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल हो। कुछ आप लोगों के YouTube पे भी मैंने देखा वीडियोस आए हुए थे। एक वीडियो और मैंने एक लेडी का देखा था, आई एम मिसिंग हर नेम, मंजू राठौड़ सर। तो उनका भी मैं देख रहा था। मुझे लग रहा था कि ग्रेजुअली वी आर बिल्डिंग अप अ बिग सिस्टम, कि हम राइट डायरेक्शन में। देखिए, एक्शन लेना आपका काम है, मेरा काम होता है डायरेक्शन देना, और एक्शन विद द राइट डायरेक्शन गिव सक्सेस। तो हम लोगों का कॉम्बिनेशन काफी सही जा रहा है। और उम्मीद यही करता हूँ कि जो चीज हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ग्रेजुअली एक बहुत बड़ा आयाम लेगी। देखिए क्या है कि एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है, क्लासेस में पढ़ाता है, और 5 साल 10 साल पढ़ाता रहता है, बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वही उसको जिस भी क्लास का करना होता है बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। एक जो टीचर हो वो अगर क्लास 3rd का हो तो वो क्लास 8th या 9th का क्लास लेने लगे, या 11th 12th का क्लास लेने लगे, ये चैलेंजिंग हो जाता है। रीजन उसका कई हो सकता है। टीचर जो है वो अपने आप को उस परिवेश में अडेप्ट कर लेता है और अपने स्किल्स को नहीं डेवलप करता है। दूसरा, कई बार उसमें कुछ पॉलिटिक्स हो जाती है जिसकी वजह से आदमी को ग्रोथ नहीं मिल पाती है, और भी कई रीजन हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि क्या टीचर अपने आप में वैल्यू ऐड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। अगर वो करता जा रहा है तो वो आगे बढ़ता जाएगा। और आप लोग जो ये सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, इसमें गोइंग फॉरवर्ड मुझे टीचर्स की जगह है। कहीं ना कहीं आप लोगों के यहाँ वाइस चांसलर्स तक बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वाइस चांसलर इन द सेंस कि अगर आप हायरार्की वो टीचर वाले सेगमेंट की देखिए तो उसमें वीसीज जो होता है वो टॉप पोजीशंस होती हैं। जब हम एजुकेशन सिस्टम में बात करते हैं, मैं उससे रेफर कर रहा हूँ। तो जिस हिसाब से आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं उसमें क्या है कि आप जब वैल्यू ऐड कर रहे हैं नीचे स्कूल्स में, नॉर्मली क्या होता है कि वो भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में हम वर्क करते हैं, लेकिन हम उतना वैल्यू ऐड नहीं कर पाते हैं। चांसेस ऑफ ग्रोइंग इज थोड़ा सा लिमिटेड होते हैं। लेकिन जो सिस्टम आप लोग, जो बिजनेस मॉडल, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हैं नए सेगमेंट में, इसमें गोइंग फॉरवर्ड जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा है वो चीज होने वाली है। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने जो एक्सपेक्ट नहीं करा है वो होने वाली है, तो उसमें मेजरली जो थॉट है वो बेसिकली आता है कि चीजें जो हमने सोची हैं, जो हम देख रहे हैं, उससे आगे आने वाले टाइम में बहुत डिफरेंट होने वाला है। आप लोगों को शायद याद हो, मैंने एक बार आप लोगों के टॉपिक लिया था लर्न हाउ टू लर्न। तो जिस सेगमेंट में आप लोग कर रहे हैं, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न वाला सेगमेंट आता जा रहा है। इसमें क्या है कि एज अ टीचर आप लोगों ने जो वर्कआउट करा है, जो जिस तरह से प्रेजेंटेशंस दी हैं या क्लास में बच्चों को पढ़ाया है, वो एक फॉर्मेट। और गोइंग फॉरवर्ड आप जिस सेगमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं और फॉर्मेट आप डेवलप कर रहे हैं और जिसकी ग्रोथ इमेंस हो रही है, इमेंस इन द सेंस कि जो बच्चे आज की डेट में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेकर के चलता हूँ, कुछ बच्चे जो हैं 11th 12th में होंगे, वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होंगे। आज के सिनेरियो हम लोग बोलते थे पीएमटी की तैयारी, आजकल नीट की तैयारी बोलते हैं, तो उसके एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो आज का सिनेरियो है उसको अगर आप देखिए 5 to 6 years में चीजें बहुत बदल रही है, बहुत फास्ट चेंज आ रहा है सोसाइटी में। इसमें हम पेंडेमिक को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, इसमें हम होलिस्टिक वे में चेंजेस देख रहे हैं। जैसे 4G आप लोग सब अभी फील कर रहे हैं, और एयरटेल वालों ने अभी टाई अप करा है टीसीएस टाटा ग्रुप वालों के साथ, और वो 5G में लेकर के आ रहे हैं। जियो की अभी 2 दिन पहले एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, तो उसमें उन्होंने भी ये पुट अप करा था कि 5G बहुत जल्दी आ रहा है।
और ये सब जो टेक्नोलॉजीज आती हैं तो बहुत बहुत चीजें हर सेगमेंट में चेंज आ जाती है, क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हैं हर चीज कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आप लोगों ने इस पेंडेमिक में देखा है कि टेक्नोलॉजिकल यूजर्स बहुत ज्यादा हुए हैं, चाहे वो डिजिटल फॉर्मेट ऑफ ट्रांसफरिंग मनी है, या डिजिटल फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन है, या डिजिटल फॉर्मेट ऑफ ग्रोसरी आइटम्स के ऊपर है। मतलब लाइफ से कनेक्टेड जो भी चीज है वो कहीं ना कहीं डिजिटल फॉर्मेट से कनेक्ट हो रही है, और वो कनेक्शन हम कहाँ देख रहे हैं? 4G में। और अभी तो 5G वाला आ रहा है। अब इसमें 5G में इतने ज्यादा इनोवेशंस, इतनी ज्यादा चीजें होंगी। अच्छा, आप लोगों के लिए जीके का एक क्वेश्चन अभी मैं पूछता हूँ। आप लोग, एक शब्द होता है यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न सुना होगा। कई लोग उसको एक एनिमल की तरह देख रहे होंगे, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यूनिकॉर्न वो होता है जो $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी होती है। तो इंडिया एक थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप कंट्री बन चुका है। फर्स्ट जो है वो यूएस, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन जो है यूएस चाइना पकड़ते हैं, और थर्ड ऑलमोस्ट इंडिया में आ रही है, और इंडिया इस टाइम बहुत ग्रो कर रहा है इस सेगमेंट में। तो जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं, मैं एक जीके का क्वेश्चन की तरह आपसे ले रहा हूँ, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कभी भी आप बात करेंगे, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो रिवोल्यूशन लेकर के आ रही है सोसाइटी के अंदर। इंडिया के जो लार्जेस्ट बिगेस्ट स्टार्टअप है वो पेटीएम अब नहीं रही है, वो बायजूस हो गई है। $16.6 बिलियन, ये अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही पढ़ रहा था कि बायजूस हैज बिकम द बिगेस्ट स्टार्टअप, जबकि मेरे लिए, मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पेटीएम ने बहुत बड़ी लीड ली हुई थी, लेकिन फंडिंग्स बहुत सारी हो रही हैं। लेकिन इस चीज को देखने और समझने के बाद क्या लगता है कि एजुकेशन एज अ सेक्टर इज बूमिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। एजुकेशन एज अ सेक्टर इज बूमिंग ह्यूजली ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आप लोग जो कन्वेंशनल मोड ऑफ एजुकेशन में थे वो अडाप्ट करके न्यू मोड ऑफ एजुकेशन में आए हैं, तो ग्रेजुअली ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप लोग जो कर रहे हैं उसमें और जो कन्वेंशनल है उसमें डिफरेंस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके देखिए। जो कन्वेंशनल है उसमें नर्सरी KG 1, 2, 3, 4 टिल KG 2 क्लास 12 है, और आप लोग जो इस टाइम डिलीवर कर रहे हैं, जो जो सेगमेंटाइज कर रहे हैं, जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो क्लास 12 के बाद से ऑलमोस्ट शुरू होता है, क्योंकि क्लास 12 होता है, ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन के बाद आदमी अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई करियर लेता है। लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें जो मेजॉरिटी लोग हैं उनकी लाइफ में आप जो डिलीवर कर रहे हैं वो एड ऑन हो रहा है, और जो वो आप एड ऑन कर रहे हैं उसमें आपके पास इस टाइम ये समझ लीजिए, अगला हम सोसाइटी को सेगमेंट करेंगे तो आपकी जो चीज आप डिलीवर कर रहे हैं उसके यूजर्स ऑलमोस्ट 90% है। 10% ऐसे हो सकते हैं जिनके पास ऐसा बैकग्राउंड रहा है, ऐसा ऐसा घर का एनवायरनमेंट रहा है, ऐसा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन रही है कि वो 10% उस सेगमेंट में ऑलरेडी है। लेकिन there is a huge base when it comes to the value that you will be adding। और वैल्यू एडिंग में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। आप जो चीज डिलीवर करते हैं, आप जो चीज बताते हैं, चाहे वो किसी के रिलेशनशिप के ऊपर हो, चाहे किसी के फाइनेंस के ऊपर हो, चाहे किसी के लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर हो, किसी भी सेगमेंट के ऊपर जब आप बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करते हैं। अब इस वैल्यू एडिशन में मैं आपको बताऊंगा कि जो आप काम कर रहे हैं ना उसमें जो MBA इंस्टीट्यूट है ना, सपोज हम लेकर के चलते हैं कोई भी टॉप क्लास इंजीनियरिंग कॉलेज या MBA इंस्टीट्यूट, तो उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी जो बच्चे ने पढ़ाई करी होती है, 12 तक आया होता है, उसके अंदर जो परसेंटेज वैल्यू ऐड हो रहा है, मान लीजिए एक IIT का बच्चा जो है पास आउट हुआ है, उसने IIMs में एडमिशन लिया है। अब IIT से वो IIM में गया है तो उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कितना होगा? ऑलरेडी उसका जो एक लेवल है वो आ चुका है। अब IIT पास आउट है और वो IIM में एडमिशन ले रहा है तो उसका वैल्यू एडिशन बहुत कम होगा। और वहीं पर आप जो आदमी ने 10th 12th तक पढ़ा है और किसी तरह से बस पास होने के लिए पढ़ा है क्योंकि माँ बाप ने कहा कि पढ़ना जरूरी है, तो इस तरह के सिनेरियो में जब आपके पास वो आदमी कनेक्ट होता है तो यहां पर अगर आप परसेंटेज में देखेंगे
तो आप जिस भी व्यक्ति को डिलीवर करते हैं उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा होता है। ये वैल्यू एडिशन वाली चीज बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर कोई ग्लास जो है 95% भरा हुआ है और आप उसको 100% मतलब पूरा भर देते हैं, तो आपने कितना ऐड करा? 95 वो भरा हुआ था, आपने उसमें ऐड करा 5%, तो वो 100% हुआ। लेकिन कोई अगर 10% पे है और उसको आप 50% पे लेकर के आ जाते हैं, मतलब 10% वो ग्लास भरा हुआ है और उसको आप 50 या 60% पे ग्लास को लेकर के आते हैं, तो रेशियो आप देखिए कि 10% से लेकर के 50 या 60% में तो ऑलमोस्ट 500 टाइम्स टू 600 टाइम्स हो जाता है। तो जो आप कर रहे हैं सोसाइटी एट लार्ज के लिए, लोगों के लिए, उनके चाहे आप माइंडसेट चेंज करते हैं, उनको लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आते हैं, उनका विजन क्लियर करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्लियर करते हैं। बिसाइड्स जो आप इंग्लिश कम्युनिकेशन का है, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग या कंप्यूटर से रिलेटेड है, 3-4 सब्जेक्ट के ऊपर हम वर्कआउट करते हैं जो मासेस की रिक्वायरमेंट है। आप जैसे ये वैल्यू ऐड करते हैं ना, इट इज ह्यूज एंड इमेंस एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द होल सोसाइटी। तो आप जो कर रहे हैं उससे हमारी इस सोसाइटी के अंदर वैल्यू एडिशन बहुत ह्यूज हो रहा है। बिलीव मी, छोटा जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज बनने वाली है। और इस चीज के लिए बनाने के लिए हमारे पास सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। अब आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ कर रहे हैं, और बीच बीच में आप लोगों से मुलाकात भी कर लेता हूँ, लेकिन बिलीव मी, जो चीज बन रही है वो अभी आपको उतनी बड़ी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स अभी लग रहे हैं। लेकिन इसकी ग्रोथ जो होगी ना, वो लिनियर नहीं होगी, वो एक्सपोनेंशियल होगी। जैसे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट में एक लिनियर टाइप का ग्रोथ होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बढ़ता है। और हम लोगों का तो ऑलमोस्ट वी शेप वाला ये चीज जाती है कि टिप इज वेरी स्मॉल बट इट ग्रोज एट लार्ज, बहुत तेजी से बढ़ती है। तो उसका रीजन क्या है कि आप जो ये चीज डेवलप कर रहे हैं एज अ टीचर, मतलब आप किसी को भी चीज बताते हैं, इम्पार्ट करते हैं, उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, you become his guru or teacher. When you are a guru or teacher, you are delivering something good to him. Besides the financial challenges that we are having, वो it is one part to it. लेकिन जो value addition हम कर रहे हैं, उससे होता क्या है कि जो हमारे next line of teachers develop होते हैं, वो exponentially move करते हैं। और जैसे जैसे ये move करते हैं, तो chances बहुत हैं कि 2025 तक हमारे जो आज के टीचर्स हैं वो केवल डायरेक्टर्स या प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, वो पोजीशन ऑफ वाइस चांसलर्स तक पहुंचने की पूरी हमें उम्मीद है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप जो चीज वर्कआउट कर रहे हैं उस चीज को शिद्दत से एंड फोकस के साथ वर्कआउट करेंगे। और चैलेंजेस जरूर होते हैं, कोई भी चीज, देखिए स्टार्टअप की दुनिया है आज की डेट में, कॉन्सेप्ट इंडिया में बिल्कुल चेंज हो चुका है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे किसी भी तरीके के लोग हो। मैं इवन एक स्टडी देख रहा था कि आज की डेट में IIM या IIT के जो पास आउट है उनका 100% प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जब ये टॉपिक मैंने देखा कि 100% प्लेसमेंट नहीं हो रहा IIT IIMs का, आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, क्योंकि उनसे छोटे कॉलेजेस के हो रहा है। तो उसमें जब मैंने उसको आर्टिकल को पढ़ा, अंदर देखा, तो देखा कि अराउंड 60 to 70% जो है वो जॉब्स के लिए जाते हैं, और 30 to 40% जो है वो जो है वो अपना स्टार्टअप करना चाहता है। अब एट द एज ऑफ 22 to 25 आज की डेट में बच्चों का कॉन्सेप्ट ये हो चुका है कि मैं रिज्यूमे अपना अपडेट करके आगे किसी और जगह अप्लाई नहीं करूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा कि लोग मेरे पास आए और मैं उनको अपॉर्चुनिटी दूं। तो ये स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट इस टाइम इंडिया में गवर्नमेंट भी इस चीज को प्रमोट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट नोज कि वो इतने ज्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकती इन कंपैरिजन टू द पॉपुलेशन। तो जो ये ग्रोथ आ रही है, जो ये सिस्टम बन रहा है, इट इज ह्यूज, इट इज इमेंस। और आप लोग सब एक स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो आईडी जहां से शुरू हो जाता है वो इट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, और उस पॉइंट के नीचे जो चीजें डेवलप होती है वो
आपका साम्राज्य आने वाले टाइम के में बनने वाला है। और इस साम्राज्य को हमें अगर लंबा लेकर चलना है और बनाना है तो सिस्टम के साथ हमें वर्कआउट करना होगा। सिस्टम को ऐसा डेवलप करना होगा जो इजीली डुप्लीकेटेबल हो, जो और लोग उसको आसानी से डुप्लीकेट कर सके। आई वांट टू कांग्रेचुलेट द होल टीम विच इज वर्किंग इन राइट डायरेक्शन। और मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आप लोगों की जो ये ग्रोथ आ रही है, आप लोगों के जो ये चीज डेवलप हो रही है, आपका जो ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, आपके नीचे जो नई सेल्स जनरेट हो रही हैं, तो बी हम्बल, बी पोलाइट, और जो भी अचीवमेंट्स होते जाएं उसका क्रेडिट आप या तो अपने अपलाइन को दे दीजिए या डाउनलाइन को दे दीजिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखिए। देयर इज अ डिफरेंस। जैसे आती जाएगी वैसे ही क्रेडिट आप शेयर करिए, क्रेडिट आप दीजिए सबको, क्योंकि आप मोटिवेट करके रखेंगे टीम को, आप एनर्जाइज करके रखेंगे, ग्रोथ आपकी बढ़ेगी। और ये हम ग्रेजुअली इस तरह का सिस्टम डेवलप करते जाएंगे, क्योंकि जैसे हम करेंगे वैसे ही जो चीजें हैं वो डुप्लीकेट होंगी। हम एरोगेंस में, ईगो में, फ्रस्ट्रेशन में, नेगेटिविटी में अगर बात करेंगे तो उस चीज का चीजें बढ़ती जाएंगी। और अब आप मेरे से कनेक्टेड है तो आपकी लाइफ में एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव फैमिली। आप ड्यूसॉफ्ट में हैं और आप इस टीम से अगर कनेक्टेड है तो जो भी आपसे मिले तो उसको आपकी बॉडी से, आपके ऑरा से एक पॉजिटिव वाइब्स मिलनी चाहिए। आप कहीं भी गए हो, चाहे आप ट्रेन की लाइन में लगे हो या एयरपोर्ट की लाइन में लगे हो या आप किसी होटल में गए हो, वहां पर जो भी आपसे मिल रहा है, अभी होटल वाला तो मामला नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी ग्रेजुअली चीजें मूव ऑन कर रही हैं। हम लोग श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली आगे फ्यूचर में पेंडेमिक से रिलेटेड क्या चीज है क्या नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे गवर्नमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे हम भी विद ऑल प्रिकॉशन, विद ऑल डिसेंसी और जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट के उसको फॉलो करते हुए हमें अपनी फैमिली भी सेफ करनी है और हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ग्रोथ तो होनी ही होनी है, रुकने का सवाल नहीं है। इसके ऊपर मैंने देखा है कि जब भी कभी आप लोगों ने देखा होगा बिहार वाले स्टेट्स में या और भी जहाँ पे बाढ़ आती है, तो जब बाढ़ आती है उसके बाद उपज ज्यादा अच्छी होती है। ऐसा देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है? क्योंकि कुछ अगर वो खराब करके जाती है तो अपने साथ कुछ अच्छी चीजें भी डाल करके जाती है। तो इस पेंडेमिक ने बहुत गलत भी हमारे साथ करा है, काफी लोगों को हमने खोया भी है, काफी लोग परेशान भी हुए हैं, लेकिन एक नई अपॉर्चुनिटी भी वो छोड़ करके जा रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से हमारी ग्रोथ होनी है। लोगों का कॉन्सेप्ट, लोगों का विजन, लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हो चुका है इस पेंडेमिक में, और जो ट्रेंड के साथ आगे बढ़ता है उसकी ग्रोथ फास्ट होती है। तो हम लोग जितने भी इस टीम से कनेक्टेड हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, वी वर्क एज अ टीम फॉर अ पॉजिटिव ग्रोथ, और हम टारगेट 2025 का रखते हैं कि बाय 2025 हम लोगों के जो टीचर्स हैं वो वाइस चांसलर्स बन जाएंगे, और आप जब पॉजिटिविटी देंगे ना फाइनेंसेस तो अपने आप आएंगे। मतलब कई चीजें ऐसी हैं जो मैं अगर आज बोलूं ना वो 2025 में हल्की लगेंगी। रीजन क्या है कि चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही है। मैं थोड़ा सा ज्यादा चीजें देख इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि आई एम मोर कनेक्टेड, और जो टेक्नोलॉजीज ऐड ऑन कर रही हैं उससे डेफिनेटली आप जिस कॉन्सेप्ट, जिस बेस के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं उसकी अगर 100% ग्रोथ है तो वो ग्रोथ नहीं कहलाएगी। इट हैज टू बी बियॉन्ड 100%। ये वाला स्टेटमेंट मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं देख रहा था वेदांतु के जो प्रमोटर है उनका एक जगह इंटरव्यू आ रहा था कि इफ इट इज गोइंग, एड टेक इज गोइंग एट 100%, then it is not rising. It has to be growing beyond 100%. तो वहां पे ग्रोथ आ रही है। तो वी आर इन द बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और कॉन्सेप्ट हमारा ऐसा है जो हम क्लासेस को नहीं मासेस को केटर कर रहे हैं, और जब हम वैल्यू एड ऑन लोगों की लाइफ में करेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ उनकी भी होगी और हमारी भी होगी। आई होप ये छोटे से इंटरैक्शन से आपको थोड़ा सा थॉट, थोड़ा सा विजन क्लियर आया होगा कि जो हम कर रहे हैं उस चीज को हम और कैसा लेकर के आगे चलेंगे। तो आने वाले टाइम में
मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा और कुछ और हम बात करेंगे जो मेरे थॉट्स आए होंगे या जो मैं देख रहा होऊंगा, एंड आई विल ट्राई टू ऐड वैल्यू टू योर ग्रोथ। मेरा ये छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा तो डेफिनेटली आई वुड बी मोर देन हैप्पी इन बीइंग पार्ट ऑफ दिस टीम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। ये थे हमारे आपके सारे आपकी चाहते हैं कि अंतिम शब्द ऐसे दें आज के जिससे अगली आप जब आप आए तो हम लोग सारे लोग कुछ ब्रेक अपनी आईडी के ऊपर जो आपने बताया ना, अपनी अपनी आईडी पे स्टार्टअप, अपनी अपनी आईडी पे हम लोग कुछ बेस्ट करें और एक एग्जांपल सेट करें। जब आप लिस्ट निकालें तो टॉप 20 इसी टीम से हो सर, टॉप 20 इसी टीम से। अभी तो हमारा एक आया है सर, आपके आशीर्वाद से हम चाहते हैं कि जब टॉप 20 हमारे हों सर। तो मैं चाहता हूँ आशीर्वाद में सारे चैंपियन आपके सामने हैं। अगली बार आप आए तो उन शब्दों के साथ हम कुछ धमाल कर पाए सर सारी टीम के साथ। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक ध्यान रखिएगा आप लोग अपना। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर, क्लिक करिए।